क्या नाम हुआ आपका? जय हिंद। सबसे पहले मेरा नाम है मुजाहिद खान और मैं वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता चला तो मैं अकेला ही जनरल कंपार्टमेंट में निकल के यहाँ पहुँचा, कोई मेरे साथी नहीं है। और मैं 3 साल सरकार आप सबकी वो दिखाना चाहूँगा, 3 साल एनसीसी का कोर्स किया हूँ मैं, जिससे मेरा फौज में सोल्जर जीडी में एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। ये देख सकते हैं आप। और सरकार नया 4 साल का स्कीम लाके अग्निपथ में हम सबको रोक रखा है। मेरा रनिंग क्लियर है, इनका भी एक साथ हम लोग किए दोनों, रनिंग और मेडिकल दोनों क्लियर है। और मेरा एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए हम रुके हैं। हमारे इलाके में लोग बोलते हैं कि दादा कखन ट्रेनिंग जावे, ट्रेनिंग होएगा जो तुम्हारे, बहुत दिल पे लगता है। रातों को नींद नहीं आती है। अपना वो पुराना वाला दिन देख के रोना आता है, आंखों से आंसू गिरता है। सरकार अभी भी अपना वादा पे कायम नहीं है। राजनाथ सिंह को हमें याद है, जब यूपी में इलेक्शन था तो हम लोग युवाओं कम से कम 200-300 युवा गए थे कि हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी की जाए। उन्होंने 2 बार नहीं 3 बार नहीं बल्कि 24 बार बोला था कि पेंडिंग भर्ती होगी होगी होगी, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं की। नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी किसी के नहीं, कुछ नहीं। उनको गरीब और गरीबी दोनों से नफरत है। गरीब को हटा देंगे, गरीबी को हटा देंगे मोदी जी। और अभी नया एक सिस्टम आया है, एसएससी जीडी में जो भर्ती हो रहे, रोजगार मेला लग रहा, पीछे लिख दे रहे 2 करोड़ रोजगारों को बीजेपी सरकार गवर्नमेंट जॉब दी, और फोटो खिंचवा रहा। और हम लोग 1.5 लाख लड़का यहाँ रोड में घूम रहे, आपके सामने दिखाइए मीडिया के माध्यम से आप लोग। एसएससी जीडी का एक नया रोजगार मेला आया है, फोटो क्लिक करा के नेट में छोड़ दे रहे कि हम लोग रोजगार दे रहे बीजेपी सरकार। इस सबके माँ बाप का क्या दिल में दुख होता है बोलिए आप। हम लोग 1.5 लाख है, हमारे घर में माँ बहन है, उनको कितना आस है हमसे। मेरे पिताजी को हमसे आस है। हम 3 साल फौज में एनसीसी किए। लोग हमको बोलते थे कि कुछ ना कुछ करेगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरे बड़े भाई भी फौज में है, उम्मीद है कि कुछ करूंगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। सरकार झूठा वादा देती है, सिर्फ इलेक्शन आते ही झूठा वादा। अभी 24 का इलेक्शन है, फिर झूठा वादा, और हम लोग उसके बहम में आते हैं। आपके वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, युवा झूठा वादा पे मत है, काम जो करे उस पे आए, जो रोजगार दे उस पे आए, उसकी बात को सुने। मोदी जी ने रोजगार नहीं, कुछ नहीं रोजगार दिए। रोजगार कहाँ दिए हैं? अगर रोजगार दिए रहते तो हम लोग यहाँ पे आकर प्रदर्शन करते। मैं कोलकाता से आया हूँ, इतना दूर से आया हूँ, अकेला आया हूँ। मैं आता है यहाँ पे जंतर मंतर में, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, अभी जॉबलेस हूँ मैं। प्राइवेट काम मिला लेकिन मैं गया नहीं, मुझे वर्दी का शौक है, हम सबको वर्दी का शौक है। इन भाई के साथ मैं मेडिकल दिया, रनिंग निकाला रुड़की में, लेकिन आज हुआ नहीं। कोरोना का टाइम 2019 में हम लोग 30 लाख लड़का का रनिंग हुआ, जिसमें से आधा लड़का 30 लाख का मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद छठे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख लड़का आर्मी ज्वाइनिंग के लिए बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको दोबारा बोलना चाहूंगा, 1.5 लाख लड़का। लेकिन आप कह तो रहे हो कि मोदी जी फोटो तो डालते हैं ना, रोजगार मेला लगा रहे हैं कि नौकरियां मिल रही है, वो सब दिखावा, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक को हमारे जैसे लड़के को बेवकूफ बना रहे हैं, और कुछ नहीं। लड़ाई जारी रखोगे आप? जी बिल्कुल जारी रखूंगा। हम लोग चंपारण सत्याग्रह से साथ मिलकर कदम में कदम मिला के आए, और आगे भी रहूंगा। देखिए, सरकार तानाशाह हो गई है। सरकार अपने सत्ता के मद में इतना चूर हो गई है कि देश के युवाओं को बिल्कुल वो देखना ही नहीं चाहती है। जो उसके खिलाफ सरकार को बोलता है, या तो उसे आतंकवादी बताया जाता है, या तो उसे देश का गद्दार बताया जाता है। लेकिन वास्तव में जो सत्ता में बैठे वही गद्दार हैं, जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं है। आजादी से लेकर आज तक जिसने इस देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दिया, वो आज अपने आप को देशभक्त कहता है। आज अमित शाह मंच पाता है, बोलता है भारत माता की जय, आओ हमसे मुकाबला करो ना, हम सच्चे देश के नागरिक हैं। हम बोलते हैं भारत माता की जय, मातृभूमि के लिए हम लड़ते हैं, ग्राउंड में मेहनत हम करते हैं। आज हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, हमारी नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है। बताओ कौन है, हमें क्या गुनाह हमने किया है? हमने देश के लिए मेहनत किया, हमने बॉर्डर पर अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उसके बाद भी हमें नहीं जाना दिया जा रहा है। ऐसा कर क्यों रही है मोदी सरकार, क्या लगता है? मोदी सरकार सत्ता के मद में बिल्कुल चूर हो गई है। वो नहीं चाहती है कि रोजगार पे कोई चर्चा करे, वो नहीं चाहती कोई बेरोजगारी पर बात करे, वो नहीं चाहती कोई भ्रष्टाचार पर चर्चा करे। उसको बस मंदिर और मस्जिद में लड़े, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। सरकार का यही एक मेन मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं। 2014 में आए थे, बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, नया भारत बनाएंगे। 2014 में तो बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन 2 करोड़ भिखमंगा जरूर हो गए। आपको हर गली में, हर मोहल्ले में 2-4 लड़का ऐसे मिलेगा जो दारू गांजा पीकर पड़ा हुआ है। यही मोदी जी की कामयाबी है, बाकी कुछ नहीं है। बोलते हैं कि मैं विश्व गुरु बनाऊंगा। 10 साल हो गया सत्ता में, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिए। क्यों डरते हैं? बंद कमरे में फैसला लेते हैं और आम जनता पर थोप देते हैं। यही देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश का कायर प्रधानमंत्री है, जो सामने नहीं आता है, देश के लोगों से बात तक नहीं करता है कि हमारी मुद्दा क्या है। जो उसको पीछे से बताया जाता है वो आम जनता पर थोप देते हैं। लेकिन आप लोग तो जवान हो, देश की रक्षा करोगे, दौड़ निकाली, भर्तियां निकाली, नियुक्ति पत्र मिलना बाकी था, उसको भी रोक दिया। भाई यही तो सरकार का तानाशाही है, वो नहीं चाहती किसी को रोजगार मिले।
वो चाहती है कि भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में इतना लुप्त हो जाए, लोग इतने भुखमरी से मर जाएं, जो कोई चर्चा ना करे, जो चाहे वही जिए, हिंदू मुस्लिम करे, हमें वोट करे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कह रहे हैं कि आप ही लोगों के लिए 18 घंटे काम करते हैं। कहाँ बंद कमरे में करते हैं क्या? विदेशों का दौरा करते वहाँ करते हैं क्या? प्रधानमंत्री का सैलरी कितना है? 1,60,000 रुपया। एक दिन का खर्चा कितना है मोदी जी का? 1,50 लाख। महीने का कितना हुआ? 45 करोड़। किसी का बाप का घर से पैसा आता है क्या? जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, हमारा टैक्स है। तुम अपने लिए 45 करोड़ महीने में खर्चा करते हो, और जो बॉर्डर पर मरता है उसके लिए कुछ भी नहीं, तिरंगा नहीं देते हो, मेडिकल सुविधा नहीं देते हो, देश को अपाहिज बना दिया, बेरोजगार चरम सीमा पार कर दी। कहाँ जाए हम देश के युवा? कह रहे हैं हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बता रहे बहुत नौकरी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? बताइए, आप कहाँ दे रहे हैं? बंद कमरे में दे रहे हैं या पाकिस्तान में दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? हम तो हिंदुस्तानी है सच्चा। आइए हमारे सामने बात कीजिए, लाइव कॉन्फ्रेंस दीजिए मोदी जी, और कहिए कि हम कहाँ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कहीं नहीं, ये सब बकवास है। गोदी मीडिया से लेकर सब कुछ मोदी मोदी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। रोजगार की बात करने से क्यों डर रहे हैं मोदी जी? आप लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे? उनको पता है कि रोजगार पर हम पास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने रोजगार के मामले में देश को डुबो दिया है। आज भारत की इकोनॉमी क्या है? बात देखिए आप, चरम सीमा पर, भुखमरी में 111 पैदान पर मेरा देश पहुंच गया। पाकिस्तान 104 पर है, वो भी हमसे ऊपर है। मोदी जी क्या बनाना चाहते हैं? देश को भिखामंग बनाना चाहते हैं, लंगड़ा बनाना चाहते हैं, हमें अपाहिज बनाना चाहते हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमें आर्मी का, मेडिकल का क्वालिफाई किया है भैया, हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। कह रहे पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हाँ तो भेजे ना मिश्रा का बेटा को, क्यों बीएसआई के सेक्रेटरी बनाए हैं? भेजो ना राजनाथ सिंह को बेटा को, भेजो ना ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इन सब के बेटे जाएंगे वहाँ सिक्योरिटी बनेगा, हम पकौड़ा तले? हम चुतिया है क्या? मेहनत किए आर्मी में जाने के लिए, मेहनत किया IAS PCS बने, तुम्हारे बच्चे IAS बनेंगे, हम पकौड़ा तले? 200 रुपया सरसों का तेल है, कौन पकौड़ा तलेगा? बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं योग्यता होगी तो नौकरी मिल जाएगी। कौन योग्यता? आओ ना बैठ के बहस कर लो, GDP पे बहस कर लो, पढ़ाई पे बहस कर लो। 95-97 नंबर लाते हैं फिजिकल टेस्ट में, क्या परीक्षा लोग पेपर ही नहीं लाते हो? ग्रुप डी का कितनी पेपर है? आप देखिए बिहार में 14 करोड़ की आबादी है, 5,000 साढ़े 5,000 भर्ती दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो रोजगार भैया? ये सब भैया बकवास है। हमारी मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है। पता नहीं आपकी वीडियो कहाँ तक चलेगी, कितने लोग समर्थन करेंगे, लेकिन मैं यही आपके वीडियो के माध्यम से कहूंगा कि हे हिंदुस्तान के लोगों में विनती करता हूं कि आप बीजेपी को वोट मत दें। बीजेपी इस देश के लिए खतरा है, और खतरे को आप हाथ में अपने मत लीजिए, नहीं तो ये देश तो डूबेगा, साथ साथ आपका परिवार, आपकी फैमिली डूब जाएगी। आप लोग तब सेना में जाते तो सेना की मजबूती होती, फौज मजबूत होती। आप लोगों के साथ अन्याय क्यों किया? सरकार इसलिए अन्याय किया कि हम लोग पिछड़े समाज से आते हैं, हम लोग पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए सरकार न्याय कर रही है। सरकार जाति धर्म देखकर अपने लोगों को बैठा रही है। सारे में RSS बैठे रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में RSS के लोग जा रहे हैं, IAS PCS में वही लोग बन रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हमारी भैया अधिकार है, संवैधानिक हमारा अधिकार है, कोई अपने घर से नहीं देगा। ये हम अपने संवैधानिक जो पद खाली है हम उसको चाहते हैं, हमें दे दो। जो आपका अधिकार है वो भी तो छीन रहे मोदी जी। यही तो लोकतंत्र का हत्या है भैया। 700 किसान मर गया, आप सोचिए दिमाग से, 700 किसान मर गया, 72 हमारे आर्मी का नौजवान मर गया। देश की पहलवान बेटियां दिल्ली में धरना प्रदर्शन दी, उनको बलात्कार किया गया, उन्होंने कहा कोई सुना नहीं। मणिपुर में माता बहनों को नंगा घुमा दिया गया। क्या है देश का? बताइए, कोई चर्चा कर रहा है? कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सब सोचा हमारा पेट भर रहा है, लेकिन हम ऐसे नहीं होने देंगे। हम लोगों को विचारधारा को कुचलने नहीं देंगे, इस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। वर्दी लेके रहेंगे, वर्दी लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन खड़ा क्यों ना करना पड़े। क्या करेंगे? पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे, अपना संगठन बनाएंगे, और हिंदुस्तान के तमाम राज्य के जितने भी युवा हैं सबको एक साथ लाकर देश में हुकार भरेंगे। बीजेपी तो कहते हैं मोदी झुकता नहीं है। मोदी, अरे मोदी जैसा झूठा तो कोई है नहीं भैया। बोले 15 करोड़ दिए, 2 करोड़ रोजगार दिए, गैस कम हुआ, महंगाई कम हुई, बेटियां सुरक्षा हुई, कहाँ बताइए आप? वो कह रहे झुकते नहीं है मोदी। मोदी झुकते नहीं, कायर है मोदी जी। बंद कमरे में फैसला तो झुकेंगे कहाँ? वो सामने आएंगे तब ना झुकेंगे। हिम्मत है तो आओ सामने बहस करो कि हम तुमसे बहस करते हैं, हम तुम्हें रोजगार पे चर्चा करेंगे। कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। वो चुनाव है 24 में, 24 में चुनाव है, उनको 24 में जाना तय है। ये भी हम भी हटेगी। आप तो देखे ना अभी हरियाणा पंजाब में क्या हुआ, कितना छल कपट से सत्ता बना रहे हैं। ये सत्ता में इनको हम नहीं बैठने देंगे। सत्ता से उखाड़ फेंकेगा देश का युवा, जाग चुका है, जान चुके। याद रखिए, शतरंज का जब गेम खत्म होता है ना,
चाहे बादशाह हो चाहे प्याला, दोनों एक ही डिब्बे में बंद किए जाते हैं, तो इनकी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं चलने वाली। कुछ भी कर ले। कुछ भी कर ले नहीं चलने वाली है। देश का युवा जाग चुका है, हिंदुस्तान का युवा समझ चुका है, ये सबसे बड़े धूर्त लोग हैं। अब आपको वर्दी पहनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे नस्ल और फसल दोनों को बर्बाद किया जा रहा है और हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। क्या बोले? देखिए सर, अग्निवीर के विरुद्ध हम लोग कोई खिलाफ नहीं है। अग्निवीर सरकार के मर्जी रखे ना, उसमें कोई मतलब नहीं है। हम लोगों की सिर्फ ज्वाइनिंग से मतलब है एयरफोर्स और आर्मी पेंडिंग भर्ती था, ठीक है। यही है जो कैंसिल हुआ था 2022 में भर्ती, 14 जून 2022 को। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोल, समझ गया, राजनाथ सिंह ने कहा था नौकरी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, मिली नहीं। आज वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, वो बोलेंगे प्रूफ दिखाओ कहाँ है, तो आज भी सारे दिखाते हैं। वही तो पूछ रहे हैं कि अब तो वादे से मुकर गए, अब क्या करोगे आप लोग? इसीलिए आप मतलब बैठे हैं। तब तक हम लोग क्या गलती थी, हम आप सारी बताते हैं। हम लोग जब भर्ती हुआ ना, तो सबसे पहला एग्जाम का डेट मिला 25 मार्च को मिला, ठीक है, पहला डेट एडमिट कार्ड मिला, आज पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा डेट मिला कैंसिल करके 24 जुलाई को 2 एडमिट कार्ड। उसके बाद से एडमिट कार्ड नहीं मिला, सिर्फ बोला गया अगस्त में होगा। अगस्त जब एंड हो गया तो फिर सितंबर में होगा, सितंबर एंड हुआ तो अक्टूबर में, ऐसे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या क्या तारीख पे तारीख वाला सिस्टम। हाँ, जो सनी देओल का फिल्म नहीं है एक्शन वाला, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सिर्फ वही एक्शन किया गया इसमें। नहीं, हम लोग तो ज्वाइनिंग होने वाला था, हम लोग का ज्वाइनिंग होने वाला था। ये मेरा इसका ज्वाइनिंग था, एग्जाम भी नहीं होने वाला था। हम लोग का ज्वाइनिंग था, बाकी ज्वाइनिंग नहीं मिला। वो लोग बोले कि बस आप यहाँ तक तो हम लोग गांव में मिठाई भी बंटवा दिए हैं, गांव में मिठाई बंटवा दिए हैं और हमारा सब रद्द हो गया। अब सारे बोलते हैं नकली फौजी, गांव में नकली फौजी बोलते हैं, नकली फौजी बोलते हैं। जिम्मेदार कौन है? इसका मोदी सरकार जिम्मेदार है। हम लोग अपना जेडारो में गए, हमारा अधिकारी से मुलाकात किए कि हमारा भर्ती क्यों नहीं हो रहा है, तो वो बोल रहा है, अधिकारी हमारा बोला कि आपको कौन बोल दिया, अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। और मतलब ये सरकार की नीति है, सेना की भी ये पता नहीं था कि ऐसा होगा। देखिए, तमाम युवा हैं जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि मोदी सरकार की वजह से लोग अब हमको नकली फौजी कहकर बुलाते हैं और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार मोदी सरकार है। और अब ये जंतर मंतर पर